आपकी क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन जो है 4 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है इसको एक बार देखा जाए। इसमें क्वेश्चन में कहता है 37 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 7 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 7 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के प्रयोग करके इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार देखा जाए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है सॉल्यूशन में। कहता है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 7 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 7 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। और ये जो जो डिग्री दिया हुआ है इस सारे डिग्री का वैल्यू हमें डालना है। उसके बाद हमें ये सिंपली सॉल्व कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू डालते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अच्छा, टेन 45 डिग्री और कॉट 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, क्योंकि टेन का जस्ट उल्टा जो है कॉट होता है और टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और 1 का उल्टा 1 ही होगा, इसलिए दोनों का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, माइनस कॉसेक 7 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3। ठीक है, सेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3 प्लस कॉस 7 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। कॉस 45 की वैल्यू 1। अब इसको सोल्व कर लीजिए। इसके क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 2√3 ही एलसीएम आएगा। अब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 2√3 में तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। जो क्या बचा यहाँ पर √3 बचा, प्लस के प्लस लिख दिया। ये 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो वह कितना आएगा 2√3 आएगा। 2√3 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2√3 आ जाएगा। माइनस √3 से इसे डिवाइड करेंगे। चलिए इसको एक टर्म बताता हूँ मैं। 2√3 है, इसको हमें कितना से डिवाइड करना है √3 से। तो देखिए √3 दोनों सेम है तो ये कट जाएगा तो कितना हमारा बचा 2 बचा। इस 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। इसी प्रकार ये वाले टर्म को भी हम एक एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले को। इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3 आ गया। अब इसी प्रकार इस कप का भी करिए आप, √3 से इसे डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। √3 खत्म हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। 2 2 4 प्लस ये कितना जाएगा हमारा, इसे डिवाइड कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बच जाएगा। ये 1 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 2√3 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 2√3 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया जाए। इसको देखने से आपको जो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी √3 है, इसमें √3 है। इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं √3 कॉमन कर सकते हैं तो 1 प्लस 2 माइनस 4 बच जाएगा ऊपर में। बटा में मेरा कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। एक बड़ा सा ले लीजिए लाइन, फिर इसको सोल्व कीजिए इसी तरह से। इसमें क्या करते हैं ये √3 और 2√3 है, इसमें से हम √3 कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 4 आगे पीछे करके लिख दिया और नीचे 2√3 आ गया। ये जो अपना टर्म बना किस फॉर्मेट में बना हमारा, अगर a/b है, ठीक है, a/b और c/d है
तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं ए बाई बी गुना डी बाई सी लिखते हैं। तो चलिए उसी प्रकार इसको लिखा जाए। ये ए है, बी है, ये सी है, डी है। तो ए बी को तो जैसे वैसे ही लिख दीजिए, √3 और ये एक एक 2 1 3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 3√3 लिख सकते थे, इसको डायरेक्ट हम 3√3 लिख दिए, -4 लिख दिया बटा 2√3। इसको एक टर्म सॉल्व करके फिर उस फॉर्म में लिखेंगे। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√3 + 4 बटा में क्या आ जाएगा अपना 2√3। अब इसको हम उस फॉर्म में पे लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं हम, 3√3 - 4 बटा 2√3 गुना में ये ऊपर चला जाएगा, 2√3 हमारा क्या आ जाएगा ऊपर में चला जाएगा बटा 3√3 + 4। अब देखिए ये दोनों सेम टर्म है, ये दोनों सेम टर्म है, कट गया। जब दोनों सेम है तो कट जाएगा। तो हमारा क्या क्या बचेगा, हमारा जो टर्म बचेगा 2√3 - 4 क्या बचेगा, 3√3 - 4 बटा 3√3 + 4, यही ना बचेगा। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करने के बाद जो है हमें मिलेगा रिजल्ट। अब हम करते क्या है, हर का परिमीकरण कर लेते हैं। अब इसको जो है हर का परिमीकरण करने से लिखिए, हर का परिमीकरण करने से, परिमीकरण करने से पर क्या होगा हमें देखते हैं। जो टर्म आया पहले लिख लेते हैं, 3√3 - 4 बटा 3√3 + 4। अब परिमीकरण में क्या होता है कि जो यहाँ प्लस है तो माइनस में करके गुना करना पड़ेगा ऊपर और नीचे सेम टर्म से। 3√3 - 4 बटे में 3√3 - 4। हमने क्या किया, सिर्फ ये प्लस की जगह पर हमने माइनस कर दिया और नीचे वाले जो टर्म है उसको लिख दिया है, दूसरा कुछ नहीं किया है। अब गुना कर लीजिए इसको सिंपली, इसको हम 3√3 - 4 गुना 3√3 - 4 बटे में, इसको देखिए ये ए और ए + बी और a - बी के फॉर्मेट पे है। तो a² - b² बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, a + बी और a - बी लिखते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 3√3 के होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये a², ये b²। इसी को तो हम लिखते हैं a + बी और a - बी। एक फॉर्मूला भी लिख देते हैं आपको, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b। इससे हमने इस टर्म को लिख दिया। तो गुना किया जाए, 3√3 और 3√3 इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 या 9, और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इस 3√3 से हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12√3 हो जाएगा, 12√3 हो जाएगा। चलिए इसका हो गया। अब -4 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 3 12√3 हो जाएगा। इसको हम लोग 12√3 लिखेंगे। ये माइनस है ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस दे देगा माइनस में, और 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है। अब नीचे वाला जो टर्म है उसको देख लिया जाए। इसको हम अगर सोल्व करें, 3 के स्क्वायर है और √3 है तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, और √3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो 9 × 3 लिख सकते हैं हम, माइनस 4 के स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा। ये इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। चलिए इसको सोल्व कीजिए, 9 3 27 हो जाएगा। ये ऊपर वाला, ये वाला जो टर्म है ये 27 हो जाएगा, 9 3 27 माइनस, देखिए
-12√3 और -12√3, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 24√3 हो जाएगा, प्लस 16, ये 16 का 16 उतार दिया, ये क्या किया मैंने, 9 3 27, 27 में से 16 घटा दिया, बस आपका आंसर अब हो जाएगा। ये 27 और 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, 1 3 का 3 हाथ लगाइए, 2 1 3 1 4, 43, 43 माइनस 24√3 बता कितना आ जाएगा, इसमें घटाइएगा तो 11 हो जाएगा, 7 में से ये घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, 1 के 1 हो जाएगा। तो आपका ये जो है आंसर निकल के आया, कितना आया हमारा, 43 माइनस 24√3/11, यही आपका जो है आंसर दे देगा। ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए त्रिकोणमितिकल रेशियो कैसे जो है बिना रटे हुए, उसको याद रखिए त्रिकोणमितिकल रेशियो को। इसके लिए मैंने एक स्पेशल क्लास लिया था, उसमें मैंने बताया था ये कैसे सॉल्व करना है। दूसरी चीज़ की आपको जो है बेसिक अलजेब्रा का भी ज्ञान होना चाहिए, जिसमें कैसे अलजेब्रा में गुणा भाग अलजेब्रिक करते हैं। उसके अलावा रूट की भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए कि रूट में रूट से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा एक टर्म आया था, क्या टर्म आया था अपना, 3√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि डायरेक्ट हमने कैसे 9 × 3 रख दिया, तो √3 में √3 का स्क्वायर है, तो इसको डायरेक्ट हम √3 गुना √3 कर सकते हैं, या फिर इसको हम 3√3 लिख सकते हैं। तो ये रूट के अंदर जब 2 होता है टर्म, तो एक टर्म बाहर निकल जाता है, इसलिए इतना लंबा काम ना करके डायरेक्ट हमने इस फॉर्म पे ला कर रख दिया। तो इस तरह से कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है याद होना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो ईजिली हो जाएगा। चलिए, आपको जो है इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।